जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये मेरा पहला एक नया प्रयास है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और साथ ही लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टडी की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की चैप्टर 2, भारत की राष्ट्रीय आय। इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को कलेक्ट किया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है, आपको वीडियो बीच में रोक देना है और सही आंसर कमेंट करना है। तो इसका पहला, ए कृषि क्षेत्र, बी उद्योग क्षेत्र, सी व्यापार क्षेत्र, डी सेवा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आय है ए बाजार मूल्य पर निवल विदेशी उत्पाद, बी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, डी बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जल्दी से जल्दी इसका कमेंट कीजिए, सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको NDP भी कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। ए प्रति व्यक्ति आय से, बी साक्षरता से, सी राष्ट्रीय आय से, डी जनसंख्या से। तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आय, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था। ए VKRV राव ने, बी दादा भाई नौरोजी ने, सी RCV राव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है बी दादा भाई नौरोजी। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, और उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये था। 20 रुपये का आकलन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। ए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बी नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, सी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका उत्तर कमेंट करना है। इसका सही उत्तर है ए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। ए योजना आयोग,
बी वित्त आयोग, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। साथ ही इसको याद रखना है कि इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को 2 मई 1951 में बनाया गया था और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ए शुद्ध घरेलू उत्पाद, बी सकल घरेलू उत्पाद, डी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट करना है। इसका सही उत्तर होगा सकल घरेलू उत्पाद, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, तो आपको नहीं है ये ध्यान रखना है। ए आय विधि, बी व्यय विधि, सी निवेश विधि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी इसका कमेंट कीजिए, सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सी निवेश विधि। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? ए उत्पादन कार्यों का योगफल, बी सरकार का वार्षिक राजस्व, सी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष, डी निर्यात में से आयात घटाकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए उत्पादन कार्यों का योगफल। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।